नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को 2025 का फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान वन लाइनर फैक्ट्स को फ्रेंड्स, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स एग्जामिनेशन में पूछेंगे उन सब सारे को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप एक एग्जामिनेशन दें या यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दीजिए फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस क्लास 6 to 12 के नाम से बनाई गई है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो नंबर 10 है, इसके पहले 9 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हैं। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब पूछा गया जो आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीपीसी सब में ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो एनटीपीसी मतलब कि ये जितने भी दिए गए फैक्ट सब किसी न किसी में पूछे गए ही हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का दिया गया है और देखिए ये सब एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं। साइंस का है तो इसलिए एनटीपीसी में ज़्यादा पूछे गए। ये यूपीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया, ये सब पूछा, यूपीपी में पूछा गया, मतलब हर एक एग्जामिनेशन से ये उठाए गए क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से शुरू करते हैं 150 वाले को पेज से शुरू करेंगे और आगे तक चलेंगे। और ये चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगा आपको कि किस किस एग्जामिनेशन पूछेंगे, क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा ख़त्म होगा। बस मैं आपको जो कंटेंट है उसको दिखाऊंगा। ओके, क्या है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो यूरी गागरिन थे। नेक्स्ट क्या है? मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, यह कथन कहा गया था। किसने कहा था? तो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा कहा गया था। इनसाइट इनसाइट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को डैश लॉन्च किया गया था। तो 2013 में लॉन्च किया गया था। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा कहाँ पे? तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे? तो वाशिंगटन में। कहाँ पे है? वाशिंगटन में नासा का मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं डैश कच्छ में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। तो वाइजर फर्स्ट जो है कच्छ में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। चंद्रयान फर्स्ट को डैश का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C11 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक लूनार प्रोब चंद्रयान फर्स्ट को डैश से प्रक्षेपित किया गया था। तो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इमीसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित डैश प्रकार का उपग्रह है। तो इंटेलिजेंस उपग्रह है। इंटेलिजेंस उपग्रह प्रकार का उपग्रह है। नेक्स्ट क्या है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। तो अहमदाबाद में स्थित है। मंगल मिशन के पश्चात भारत की डैश अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना क्या है? तो शुक्र की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। तो 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक CSSTEAP स्थित है। तो कहाँ पे? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC
स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली स्थापित किया है। नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। भारत ने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया था, तो अक्टूबर 2008 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत ने प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो SLV-3 है। वह देश जिसने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी, तो सोवियत संघ ने सहायता प्रदान की थी। सौर प्रभाव मंडल सोलर कोरोना का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को कहा जाता है, तो आदित्य L1 मिशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस रेजोल्यूशन कैमरे का नाम जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है, तो GOI है। क्या है? GOI है। मौसम विज्ञान उपग्रह है, तो कल्पना फर्स्ट है। वह उपग्रह जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था, तो जुगनू है। इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से डैश उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, तो 104 है। भविष्य की तकनीकी के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग वी डैश में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है, तो नीदरलैंड में विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया गया था, तो 21 नवंबर 1963 को किया गया था। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम था, MOM है। क्या है? MOM है। श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, डैश जिले में स्थित है, तो नेल्लोर जिले में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष डैश में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो 2022 में किया था। भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से संबंधित कितना, तो मिशन शक्ति है। भूप्रेक्षण उपग्रह है, तो सरल क्या है? भूप्रेक्षण उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह देश जिसने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया था, तो चीन ने किया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था, तो बज एल्ड्रिन था। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का अभिप्राय क्या है, तो लैंगरगियन पॉइंट या लैग्रांज पॉइंट 1 है। भारत का पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था, गगनयान है। 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय डैश दो देश दुनिया में शीर्ष पर थे, तो USA और रूस शीर्ष पर थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया था, तो वर्ष 2001 में प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता क्या है, तो 50 वाट है। डैश एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, तो रोहिणी ने किया था। भारत में स्थित वह केंद्र जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, तो व्हीलर आइलैंड है। कौन सा? व्हीलर आइलैंड है। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह था CMS-01। कौन है? CMS-01 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से डैश ऊंचाई पर स्थित है, 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, गगन है। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में सही कथन क्या है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। DRDO द्वारा विकसित वह रोबोट जो खतरनाक वस्तु का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो दक्ष रोबोट है। भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान
फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी तो वर्ष 2003 में मंजूरी दी थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में डैश देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली क्या है, तो भारत की है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी तो कल्पना चावला थी। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा डैश पेलोड जाए गए थे, 13 पेलोड ले जाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए डैश एक प्रयोग किया गया था, तो मैगलन अंतरिक्ष यान द्वारा प्रयोग किया गया था। तेजस नामक स्वदेशी SLCA फाइटर जेट का निर्माण किया गया तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है, तो ICESat-2 है। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह क्या है, तो GSAT-11 है। श्रीहरिकोटा के PSLV-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट डैश को स्पेसक्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया, तो 29 अगस्त 2009 है। चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे तो जी माधवन नायर थे। वह उपग्रह सुविधा जो सैटेलाइट्स फैसिलिटी अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है, तो IMGEOS है। INSAT-1B को प्रक्षेपित किया गया था तो 1983 में किया गया था। चांदी की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान था तो लूना 9 था। क्या था, लूना 9 था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे तो जी माधवन नायर थे। GSAT-31 दूरसंचार उपग्रह है। क्या है, दूरसंचार उपग्रह है। एक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु है, इसरो की मार्केटिंग शाखा है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ब्रह्मोस है। वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, तो ब्रह्मोस को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, डैश का दूसरा नाम नावीआईसी है, तो भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। सोवियत संघ द्वारा 1997 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था तो स्पुतनिक फर्स्ट था, और वह उपग्रह जो भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया था GSAT-3 है। खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन सोलर विंड के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था, तो यूजिन पार्कर ने सैद्धांतिक रूप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहला छात्र उपग्रह जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था तो कलाम सैट था। क्या था, कलाम सैट था। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन स्थापित किया गया था, तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था, सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है, तो एस्ट्रोसैट है। क्या है, एस्ट्रोसैट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देख फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था तो आर्यभट्ट था। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह था तो टेलस्टार फर्स्ट था। अंतरिक्ष यान मैगलन भेजा गया था, शुक्र ग्रह भेजा गया था। पृथ्वी की सतह के ऊपर भू-स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच संबंध होता है तो सदैव बड़ी होती है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी क्या है, तो बेटा है और क्या है, बेटा एवं पोता है, बेटा एवं बेटी है, बेटा एवं पोता एवं बेटा एवं बेटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी की सतह के ऊपर उपग्रह की ऊंचाई
बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है, बढ़ता है। चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है वह 6 पहिया वाला रोबोटिक वाहन है। क्या है? 6 पहिया वाला रोबोटिक वाहन है। EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह है जिसका अनुप्रयोग होता है तो कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए होता है। निसार उपग्रह जो है कि संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है उपयोग में। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है तो दीर्घवृत्ताकार होती है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अधिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर सेल होता है। नाभिकीय संलयन एक गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो तारे हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद क्या है, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए। भारत द्वारा 2015 में ईस्वी में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान से संबंधित उपग्रह क्या है, एस्ट्रोसैट है। मेडसैट को एक नया नाम दिया गया है तो कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चार भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम क्या है, तो TERLS साइट स्टेप एप्पल है। क्या है, अंतरिक्ष शब्दावली इससे संबंधित नहीं है तो बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे होता है। एक परिक्षणीय संचार उपग्रह क्या है, तो अनुसेट है। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं को चौकसी में सक्षम है तो रीसेट-2 है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया तो पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है को कहते हैं तो भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है तो SLV-3 है। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था तो भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह के डैश अंश का नक्शा बनाया था 97%। इसरो द्वारा भारत का अब तक का सर्वाधिक भार वाला उपग्रह जो 29/2012 को कौरों से लॉन्च किया गया था तो वह उपग्रह क्या है, तो GSAT-10 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मंगलयान का नाम MOM रखा है जिससे तात्पर्य क्या है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है। रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की डैश बड़ी शक्ति बन गया है तो चौथी शक्ति बड़ी बन गया है। नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत डैश में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी तो विशाखापट्टनम में बनाई गई थी। भारत की पारध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 में परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एथलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज बढ़ा करके कर दिया गया है तो 450 किलोमीटर कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है तो 2.8 से 3 मैक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत डैश के साथ मिलकर के काम कर रहा है तो रूस के साथ मिलकर के काम कर रहा है। BARC स्थित है, बार्क स्थित है, ट्राम्बे में स्थित है।
INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में भारत के साथ साझेदारी की है फ्रांस ने की। भारत की हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो अस्त्र है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि 5 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत ने बाराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल डैश देश के साथ सहयोग से विकसित की है। तो इजराइल है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कमीशन्ड अधिकारी होता है तो एडमिरल होता है। रा का पूरा अर्थ क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान डैश का वास्तविक नाम था तो CBI है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो त्रिशूल है। 1998 में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइलें हैं तो पृथ्वी है। रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक डैश है तो मानव रहित लड़ाकू यान है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है तो INS अरिहंत। क्या है? INS अरिहंत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक पनडुब्बी है तो INS विक्रमादित्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान क्या है? तो LCA तेजस है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी क्या है? तो साल्की है। अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का डैश है मुख्य युद्धक टैंक है। क्या है? मुख्य युद्धक टैंक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनों येनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है तो ब्रह्मोस सेकेंड है। भारत के संदर्भ में IGMDP से तात्पर्य क्या है? तो प्रक्षेपण कार्यक्रम है। एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? तो अग्नि सेकेंड है। भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल क्या है? निर्भय है। भारत का प्रथम रक्षा इंक्यूबेटर्स डैश शहर में स्थापित होगा तो हैदराबाद शहर में स्थापित होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डैश परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है तो वायु प्रतिरोध के कारण होती है। भारत के प्रथम विमानवाहक INS विक्रांत को सेवा मुक्त किया गया तो 31 जनवरी 1997 को मुक्त किया गया। भारत ने डैश नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया और उसके मानव रहित हवाई वाहन UAV की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है तो निशांत और अस्त्र है। भारत में छोटी दूरी शॉर्ट रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या है? तो त्रिशूल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन है। HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान क्या है? HT2 है। भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल क्या है? तो आकाश है। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था तो नाग है। क्या है? नाग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सीधे कॉम्बैक्ट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी क्या है? प्रकृति है। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो अर्चना राम सुंदरम है। डैश भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। वह जल्द ही समुद्री आविक्षण विमान उड़ाएगी तो शुभांगी स्वरूप है। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1969 में हुई थी। DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम क्या है? तो पिनाका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए, भारत द्वारा विकसित सतह पर मार
करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है तो अग्नि 5 है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था तो 1974 में किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी तो होमी जे भाभा की अध्यक्षता में दी थी। जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें संगठन का आदर्श वाक्य क्या है तो गुप्तचर विभाग का आदर्श वाक्य है सतह से हवा में मार सकने वाली सुरक्षा मिसाइल। सतह से हवा में मार सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश फर्स्ट एस में लगाया गया है तो नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है तो जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितना है तो 1000 किलोमीटर है। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम था तो INS विक्रांत था। वह भारतीय उपग्रह जो समुद्र विज्ञान तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है तो IRSP-4 है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल क्या है तो अग्नि 5 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे तो होमी सेठना थे। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है तो डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम था तो ऑपरेशन शक्ति था। और भारत के परमाणु परीक्षण का कोड था तो लाफिंग बुद्धा था। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है तो INS गोदावरी है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः उपकरण का उपयोग किया जाता है तो परिदर्शी पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी, यह भविष्यवाणी की है तो होमी जे भाभा ने की है। टूना है तो अधोजल ड्रोन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1958 में की गई थी। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, स्प्राइट से। क्या है, स्प्राइट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी 2013 में की थी। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को विकसित किया गया था तो DRDO और बार्क के द्वारा किया गया था। मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है तो भारत तथा रूस का है। किसका है, भारत तथा रूस का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोनार को प्रयोग किया जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है तो सौर सेल है। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है तो नेत्र है। क्या नेत्रा है। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है तो इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग आता है तो रडार का आता है। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। फ्रांस से समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कास्मास 2406 है, एक सैन्य उपग्रह है। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ था। जनवरी 1988 में हुआ था। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज क्या है, तेजस है। भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत क्या है, INS शक्ति है। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया। इसी कड़ी में दूसरा देश क्या है तो मॉरिशस है। भारत द्वारा विकसित ICBM
जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को नाम दिया गया है, तो अग्नि सेकंड नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है, तो नाग रखता है। वह प्रक्षेपास्त्र जो दागों एवं भूलों वाली क्षमता का है, इसे टैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है, तो नाग है। सही सुमेलन क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। त्रिशूल को क्या है, तो लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। वायु से सतह से कहाँ पे मारेगी, तो वायु में मारने वाली त्रिशूल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी सतह से सतह पर लड़ाई करने वाले प्रक्षेपास्त्र क्या, पृथ्वी। अग्नि क्या है, माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है। नाग क्या है, तो प्रक्षेपास्त्र है, मतलब ऊपर फेंकने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलन के बारे में। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्या मिलाना है कि पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपण शास्त्र प्रक्षेपणास्त्र है। त्रिशूल क्या है, सतह से वायु तक प्रक्षेपणास्त्र है। पिनाका क्या है, तो बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। निशांत क्या है, तो युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। नेक्स्ट बात करते हैं आनुवंशिकी इंजीनियरिंग और एवं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिकी रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव क्या है, तो डॉली है। न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृत्व विवाद में एवं संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में उपयोग होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया गया था, तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, तो जीव अंतःक्षेपक होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। बायोचिप में होता है, तो आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु में होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है एड्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाला हाल ही में विकसित तकनीक क्या है, तो अल्ट्रासोनिक है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है, तो लखनऊ में बना है। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये हैं रेडियो आइसोटोप्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है। किसका होता है, प्लास्टिड का होता है, प्लाज्मिड का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीनोम चित्रण का संबंध है, तो जीन्स के चित्रण से है। जीन्स के चित्रण से आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या है, तो जीन प्रौद्योगिकी है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान क्या है, तो एयूजी है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है क्या, तो मानव जीवनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था, तो वर्ष 1983 में किया गया था। पहली क्लोन्ड भैंस का नाम क्या है, तो गरिमा सेकंड है। विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊँट का नाम क्या है, तो इंजाज है। निम्न फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित जीएम फसल है क्या है, तो बीटी कपास है। और आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या है, तो बीटी कपास है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है, तो डॉली है। निम्न ने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया, तो हैबरलैंड ने किया। किसने, हैबरलैंड ने किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, वह पहला स्तनपायी कौन सा था जिसका प्रतिरूप क्लोन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था, तो भेड़ का किया गया था। भेड़ की प्रथम स्तनधारी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या था, तो डॉली है। और स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था, तो भेड़ का था। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्चुअल रियलिटी है वीआर का पूर्ण रूप। एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, तो साइबर लॉ है। गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी क्या है, तो अल्फ़ाबेट इंक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वह ऑपरेशन जिसके आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, तो रिमोट है। कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का अर्थ क्या है, कैथोड रे ट्यूब है।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था तो निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी प्रथनको ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बोर्ड ने किया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया तो इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में किया। कैलकुलेटर डैश एक पद्धति प्रकार करता है तो डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष है, वर्तमान में एरावत है। नेक्स्ट क्या, 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या था, जनरेशन है। वह कंप्यूटर जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंधित हाइब्रिड कंप्यूटर है। 1943 में J.W. मार्चली और J. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को कहा गया था तो इनियक है। क्या वो इनियक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन देखी गई थी तो 1956 से 1963 के दौरान देखी गई थी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था तो वर्ष 1965 से लेकर 1971 में शुरू हुआ था। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है तो पुणे में स्थापित किया गया है। वह नियम जो बताता है कि वह नियम जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी तो मूर का नियम है। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है तो वो डिजिटल है। क्या है, डिजिटल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया तो परम नाम दिया गया था। स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड अंक और कोड पढ़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है, OMR का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह उपकरण जिसका प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है तो प्लॉटर कहा जाता है। उसको क्या कहता है, प्लॉटर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वह कार्य परिचालन जो माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है तो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है तो पेपर सेटिंग सेट करना है और डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना है। वह फंक्शन की जिसका प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है तो F2 है। क्या है, F2 है। एक प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम बनाता है, वह है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट देने के लिए सेलेक्ट करेंगे फाइल को। निर्देशों का एक संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्य क्या है, प्रोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वह कार्य जो किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है तो निर्देश आख्या है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है तो कैश स्मृति है। एक प्रकार का लघु प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले तो BIOS है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है तो BIOS करता है। वह कोटि जो BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है तो फर्मवेयर है। क्या है, वो फर्मवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, BIOS की भूमिका का वर्णन करता है तो यह एक प्रोग्राम है जो ROM को निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। CPU वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। एक संसाधन के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है तो वर्ड लेंथ होती है। वह कंप्यूटर पेरीफेरल जो आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने
और उसे डिजिटली छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है, तो स्कैनर है। क्या है वो? स्कैनर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अनडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है, Ctrl+Z है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड क्वार्टरी शैली QWERTY शैली विधि का आविष्कार किया गया था, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। वह इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है, तो ऑप्टिकल मार्क पहचान है, रिकॉग्निशन है, OMR का प्रयोग किया जाता है। किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजा या प्राप्त कर सकते हैं, तो फैक्स मशीन के द्वारा। माउस कंप्यूटर माउस प्रकार का डिवाइस है। क्या इनपुट है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में वर्णमालों की होती है। क्या होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह ड्राइव जो लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। एक अस्थायी मेमोरी है, तो रैम है। वह स्टोरेज माध्यम जो सबसे तेज और महंगा है, तो कैश है। डेटा को बनाए रखने के लिए मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, तो DRAM है। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं क्या थी? यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। SSD का अर्थ क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। जीमेल फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, तो 15 GB करता है। ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो रैम नहीं है। काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है, तो SRAM होता है। क्या होता है? SRAM होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास होती है, तो 4 GB से लेकर के 16 GB तक होती है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है। दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से डैश भंडार क्षमता वाले USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है, तो 10 GB हो जाए। कितना है? 10 GB वाले में डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? वह स्मृति मेमोरी जो मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, तो द्वितीयक स्मृति मेमोरी होती है। 1 मेगाबाइट बराबर होती है, तो 1024 किलोबाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देख फ्रेंड्स। 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट होता है, तो 124 मेगाबाइट होता है। 1 GB में कितना MB होता है? तो 124 MB होता है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, तो बाइट होती है। एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो रैम को जाना जाता है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो कैश डेटा है। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता होती है, तो टेराबाइट की होती है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है, तो रैम कहलाती है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो CD-ROM है। CD-ROM क्या है? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर में डेटा का भंडारण होता है, तो बाइनरी में होता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा दर्शाया जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क को। मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय क्या है? तो कैश मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर करता है। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं वेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या है, तो 2 है। बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण क्या है? तो 11101 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 11101 होगा, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 110 इतना होगा। यह वह द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप जो 10101 देगी। इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं, तो ये देगा 110101 माइनस 1010। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। ASCII कोड है। बाइनरी नंबर
का दशमलव समतुल्य क्या होगा, तो 1807 होगा। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा, तो 11 होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति कहलाती है तो डेड लॉक कहलाती है। कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो लोटस नहीं है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है तो क्लॉक स्पीड के द्वारा। किसके द्वारा, क्लॉक स्पीड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोज्यताओं यूटिलिटी का समन्वय करता है। तो कर्नेल है। एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो सी नहीं है। जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, C++, ऑब्जेक्टिव सी तथा सी हैज आदि होती है तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं। वह लैंग्वेज जो पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है तो क्या है, एडा है। कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी। कंपाइलर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है और हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान का किया जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है, तो फोर्ट्रान है। एस वर्ल्ड उदाहरण क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। कंप्यूटर वायरस है, तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है, तो ओरेकल RDBMS है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है यह है कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलना क्या, तो सूचना में है। लॉजिक बम के लिए सही कथन क्या है, तो यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार क्या है, तो एडोब इंक है। क्या, एडोब INC है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए वैसे, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS X और लिनक्स ये सभी उदाहरण के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है तो MS वर्ड नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है तो विजुअल बेसिक है। वेब ब्राउज़र नहीं है तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं तो होम होता है। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़ करके जानकारी का अनुरोध करता है तो क्लाइंट है। एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है, अल्फ़ागो है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है, लिब्रे ऑफिस है। कंप्यूटर की भाषा में बग है क्या, तो कंप्यूटर की त्रुटि बग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है तो एनकैलकुलेशन क्या है, एनकैप्सुलेशन है। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता तो संकेत छीड़न है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो हब का प्रयोग किया जाता है। ADSL डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्य स्थल तक ऊपरीगामी
दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है तो उच्चतर है। क्या है? उच्चतर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है करता या करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो प्रकाश है। पहला दूरसंचार उपकरण था तो टेलीग्राफ था। और आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है तो प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबंध है। क्या है? आंतरिक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है। क्या है? बैंडविड्थ है। कंप्यूटर में विंग कमांड का उपयोग है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है तो वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो क्या है? बफर है। वह सोशल मीडिया साइट जो मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है तो लिंक्डइन है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल एड्रेस में चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन का नेम को अलग किया जाता है तो @ का प्रयोग करके अलग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है तो ईमेल है। फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध क्या है? तो फॉर्म टू सब्जेक्ट। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। संक्षिप्त नाम यूआरएल का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ईमेल के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो एसएमटीपी पीओपी का उपयोग किया जाता है। मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि प्रदान करता है तो पॉप सर्वर क्रियाविधि प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है तो एसएमटीपी पीओपी और आईएमएपी का प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है तो आईएसपी पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित हुआ है तो पटना में हुआ है। वह प्रोटोकॉल जिसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है तो एचटीटीपी है। एचटीएमएल का विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान निश्चित होती है तो आईपी एड्रेस द्वारा होती है। वह टोपोलॉजी जिसमें सभी संधियां नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती थी। स्टार टोपोलॉजी है। नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक संजाल नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरण को आपस में संचरण करने देता है भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो टीसीपी या आईपी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी क्या है? ईथरनेट है। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। टीसीपी का पूर्ण स्वरूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक
गृह संजाल होम नेटवर्क से लेकर के एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। क्या है तो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। मैसअप है, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द संबंधित है तो खोजी इंजन सर्च इंजन से है। वह क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन उदाहरण व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह किसी संगठन तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है तो निजी क्लाउड है। क्या है, निजी क्लाउड है। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच डैश समानता है। ये सभी क्या है, वेब विचरक वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि क्या है, ई सेवाएं हैं। केविन सिस्टम और माइक क्रीगर संस्थापक क्या है, इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्या है, एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है तो सर्वर है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है तो उसे कहते हैं हमला सतह, अटैक सरफेस कहते हैं। रे टॉमलिंसन का श्रेय दिया जाता है तो सबसे पहला ईमेल भेजने का रे टॉमलिंसन को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल उपयोग में आता है तो POP3 है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है तो आवेदन सेवा प्रदाता सक्रिय सेवक पृष्ठ है। डैश में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति है तो प्रोसेस मैनेजमेंट है। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है तो फंक्शंस है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है तो Ctrl+K है। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है तो राइट एरो की का उपयोग किया जाता है। बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए क्रिया करनी चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके करना चाहिए। एक्सेल 2016 में कॉलम G और कॉलम H के बीच 3 कॉलम डालने के लिए करेंगे तो कॉलम H सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। MS एक्सेल 2016 में वो विकल्प जिसके द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है तो व्यू विंडो स्प्लिट है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है तो प्रोसेस टेबल में रखता है। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड है। आपने अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित इंस्टॉल की है उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित फॉर्मेट करने के लिए आप साधन टूल का प्रयोग करेंगे तो डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए। प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है तो PC बैच फाइल का एक प्रकार है जिसका एक्सटेंशन .bat होता है। कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है तो फॉन्ट हैं। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है तो अनुच्छेद मौजूद नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है तो एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को नाम दिया जाता है तो .xls नाम दिया जाता है। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सेक्शन में बदला जा सकता है तो कंट्रोल पैनल के द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन
पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था 1 अक्टूबर 2014 को। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। F3 का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्राफ्ट कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई होती है, पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है क्या, तो $A$1 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मर्जिन सेट करने के लिए डैश गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध क्या है, तो लेफ्ट एंड टॉप है फ्रेंड्स। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।